वेलकम ऑल। आज के वीडियो में हम सर्वे स्टार्ट कर रहे हैं और सर्वे के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें डेफिनेशन ऑफ सर्वे, सर्वेइंग किस लिए की जाती है या उसका इम्पोर्टेंस क्या है या उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, और यूनिट्स एंड देयर कन्वर्जन यूज्ड इन सर्वे, और जो उसकी मेन डिविजन्स होती हैं सर्वे की, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। और फिर जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। तो सबसे पहले आ जाता है कि व्हाट इज सर्वे। सर्वे को थोड़ा ब्रॉड सेंस में हम देखें तो सर्वे एक बहुत ब्रॉड टर्म है जो हम अलग अलग फील्ड में यूज़ करते हैं। जैसे कि आप जैसे पॉपुलेशन काउंट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं पॉपुलेशन या सेंसस सर्वे। इसी तरह हम कोई फाइनेंशियल सर्वे करना चाहें या कोई मार्केटिंग करना चाहें तो मार्केटिंग सर्वे बोलते हैं उसको। इसी तरह किसी और चीज़ की आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहें तो उससे रिलेटेड हम उसको सर्वे ही बोलते हैं। तो इसी टाइप से जैसे इलेक्शन के अंदर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपनी सर्वे कराते हैं, तो ये एक ब्रॉड सेंस है। ब्रॉड सेंस का मतलब है कि सर्वे का मतलब है कोई इंफॉर्मेशन हासिल करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। लेकिन जब सर्वे हम सिविल इंजीनियरिंग से रिलेट करके सर्वे की बात करते हैं तो सर्वे का एक अलग मीनिंग है, एक अलग डेफिनेशन है। तो सर्वे फॉर ए सिविल इंजीनियर या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेशन में सर्वे की डेफिनेशन क्या है कि सर्वे इज द आर्ट ऑफ फाइंडिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स विच आर आइदर ऑन द अर्थ सरफेस or below the earth surface or above the earth surface by taking some measurements. The measurements can be direct or indirect. इसका मतलब क्या हुआ कि सर्वे एक वो टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू हम डिफरेंट पॉइंट्स का या डिफरेंट प्लेसेस का रिलेटिव लोकेशन हम जान पाते हैं। रिलेटिव लोकेशन का मतलब है कि एक दूसरे से कंपेयर करते हुए उनकी पोजीशन को स्टडी करना, पोजीशन को फाइंड आउट करना। इसीलिए सर्वे की डेफिनेशन यही है कि सर्वे इज द आर्ट ऑफ फाइंडिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स on the earth surface, below the earth surface और above the earth surface। और ये ज्ञात करने के लिए, इंफॉर्मेशन लेने के लिए वी हैव टू टेक सम मेजरमेंट्स। और जो मेजरमेंट्स होती हैं वो हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। और जो अपनी मेजरमेंट्स होती हैं वो या तो लीनियर मेजरमेंट्स होंगी या फिर एंगुलर मेजरमेंट्स होंगी। तो लीनियर मेजरमेंट्स के अंदर आपकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट वगैरह आ जाती है, और एंगुलर मेजरमेंट्स के अंदर डायरेक्शन या फिर किसी पर्टिकुलर डिफरेंट लाइंस के बीच में जो एंगल बनते हैं वो आ जाते हैं। अब आ जाती है बात कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग सर्वे और व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ डूइंग सर्वे। सिविल इंजीनियर के लिए सर्वे करने का जो बेसिक ऑब्जेक्ट है वो है किसी भी एरिया को जहाँ पर उसने कोई प्रोजेक्ट लगाना हो, जहाँ पर उस कोई भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट आपको ले जाना हो, उस एरिया के अंदर जा करके और डेटा कलेक्ट करना बाय टेकिंग सम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेजरमेंट। और उसके बाद उस फील्ड डेटा को ऑफिस में बैठ करके उस डेटा की हेल्प से एक मैप तैयार करना या उस एरिया का प्लान तैयार करना।
इससे कि ये फ़ायदा हो हमारे को कि हम उस एरिया को ऑफिस में बैठे बैठे हम स्टडी कर सकें, उस एरिया की क्या विशेषताएं हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, उनको हम एक ड्राइंग शीट के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ प्लान और मैप हम स्टडी कर पाए। तो दिस इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ डूइंग सर्वे। यहाँ यानी कि हम किसी भी ग्राउंड एरिया को बार बार अगर आपको वो देखना है या स्टडी करना है तो हम उस एरिया का मैप तैयार कर लेते हैं और उस मैप को आप उस एरिया के जो फीचर्स हैं उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं उस मैप से। तो दिस इज आवर बेसिक ऑब्जेक्ट दैट वी वांट टू प्रिपेयर ए प्लान or map of the area to study the various ground features of the area। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार हम कुछ फोटोग्राफ हम ले लेते हैं किसी भी टूरिस्ट प्लेस का, तो फिर हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि दिस प्लेस इज दैट प्लेस। ठीक उसी प्रकार से सर्वेइंग के अंदर हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्ट है वो फील्ड में मेजरमेंट्स लेना और फिर मेजरमेंट्स की हेल्प से उस एरिया का एक मैप तैयार करना, सो दैट वी कैन स्टडी दैट एरिया और वी कैन स्टडी द फीचर्स ऑफ दैट एरिया एट एनी टाइम ऑन ए पीस ऑफ पेपर इन द फॉर्म ऑफ प्लान और मैप। तो किसी भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि पहले उस प्रोजेक्ट को ले जाने से पहले, जैसे आपका रोड का प्रोजेक्ट है या आपका वाटर सप्लाई का प्रोजेक्ट है या रेलवे से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, तो कोई भी प्रोजेक्ट जब हम ले जाते हैं तो उससे पहले ग्राउंड के जो फीचर्स हैं, जहाँ जहाँ से आपकी रोड पास होगी या आपका वाटर सप्लाई लाइन पास होगी या रेलवे लाइन जाएगी, उस एरिया की जानकारी हम स्टडी कर सकें मैप के ऊपर। तो दिस इज आवर बेसिक ऑब्जेक्ट। अब आ जाती है कि किसी भी एरिया का मैप बनाने के लिए आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, फील्ड में कुछ मेजरमेंट्स आपको लेनी पड़ेगी और फिर उन मेजरमेंट्स को प्लॉट करने के बाद आप मैप बना पाएंगे। तो जो मेजरमेंट्स हम फील्ड में लेते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर डिफरेंट मेजरमेंट्स, what are the units and how to convert units from one system to the other system। तो इसके अंदर हमारे पास यूनिट्स और मेजरमेंट की बात करें हम, तो हमारे पास दो सिस्टम हैं। वन इज कॉल्ड MK सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं मीटर किलोग्राम एंड सेकंड सिस्टम, और इसको हम कह सकते हैं कि मीट्रिक सिस्टम। तो मीट्रिक सिस्टम के अंदर एक तो आप मीट्रिक सिस्टम में यूनिट्स ले सकते हैं और दूसरा यूनिट्स आप ले सकते हैं FPS सिस्टम में, यानी कि फिट पाउंड एंड सेकंड सिस्टम, जिसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। तो इंडिया के अंदर जो है ना 1956 के बाद वेट एंड मेजर एक्ट के आने के बाद मीट्रिक सिस्टम जो है ना यूज़ में आया, और दो तरह की आपकी मेजरमेंट होती है। वन इज द लीनियर मेजरमेंट एंड सेकंड इज द एंगुलर मेजरमेंट्स। तो लीनियर मेजरमेंट्स का आपको पता होना चाहिए और उन मेजरमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है और किस तरह से आप उनको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप उनको कन्वर्ट करते हो, या एक यूनिट को कैसे आप दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करते हो। तो दिस डायग्राम शोज लीनियर यूनिट्स एंड देयर कन्वर्जन। तो यहाँ मैंने यूनिट्स आपको दिखा रखी है। कोई भी लेंथ आप मापेंगे तो वो आप मिलीमीटर में माप सकते हैं, सेंटीमीटर में माप सकते हैं, डेसीमीटर में माप सकते हैं, मीटर में, डेकामीटर या हेक्टोमीटर में। और फिर ये रिलेशंस मैंने आपको दी है इसमें, जैसे 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 इसी तरह 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, देन 10 मीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर
and 10 decameter is equal to 1 hectometer and 10 hectometer is equal to 1 किलोमीटर। तो ये रिलेशंस किसी भी सिविल इंजीनियर को बेसिक यूनिट्स जरूर पता होना चाहिए। और फिर इन यूनिट्स का कन्वर्जन की जो बात है इसमें आपको पता होना चाहिए कि 1 इंच के अंदर 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो इंच को अगर आपको सीएम में कन्वर्ट करना हो तो यू कैन यूज दिस रिलेशन। इसी तरह 1 फीट के अंदर 0.3048 मीटर रहता है और इसी तरह 1 माइल की हम बात करें तो उसके अंदर 1.6093 किलोमीटर लेंथ हमारी बनती है। तो दिस इज सिंपल लीनियर कन्वर्जन। सेकंड आ जाती है फिर एरिया यूनिट्स एंड देयर कन्वर्जन, यानी कि किसी भी एरिया को किस यूनिट में आप मापेंगे और फिर उनको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने दिया है कि 100 स्क्वायर मिलीमीटर अगर कोई एरिया हो, छोटी यूनिट लें हम, तो वो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के बराबर होगा। इसी तरह 100 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर डेसीमीटर, 100 स्क्वायर डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर मीटर और 100 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 1 आयर एंड 100 एयर्स इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर और 100 हेक्टेयर्स इज इक्वल टू 1 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये रिलेशंस हमारे को पता होना चाहिए कि किस तरह से हम एरिया को स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर डेसीमीटर, स्क्वायर मीटर, एयर, हेक्टेयर या स्क्वायर किलोमीटर में लेते हैं। और फिर यहाँ कन्वर्जन का आपको पता होना चाहिए कि 1 स्क्वायर इंच इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इंच में कितने आपके स्क्वायर सेंटीमीटर आएंगे। तो सिंपल रिलेशन है 1 स्क्वायर इंच इज इक्वल टू 6.451 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरह 1 स्क्वायर फुट को अगर आप स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करें तो ये रिलेशन है इनके बीच में। 1 स्क्वायर माइल को आप स्क्वायर किलोमीटर में चेंज करेंगे तो ये रिलेशन है और 1 एकड़ को और हेक्टेयर में आप कन्वर्ट करेंगे तो दिस इज द रिलेशन। 1 एकड़ इज इक्वल टू 0.4047 हेक्टेयर्स। तो these are simple conversion units and their conversion। तो कई जगह हमारे को लीनियर कन्वर्जन की जरूरत होती है, कई बार हम एरिया को कन्वर्ट करना पड़ता है हमारे को। इसी तरह वॉल्यूम के लिए यूनिट्स हैं और उनका कन्वर्जन दिया हुआ है कि 1000 क्यूबिक मिलीमीटर बिकम्स 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1000 cubic centimeter becomes 1 cubic decameter and 1000 cubic decameter becomes 1 cubic meter. 1 cubic meter. तो these are the simple relations. इसी तरह अगर वॉल्यूम को आप कन्वर्ट करें, कन्वर्जन भी हमारे को पता होना चाहिए कि 1 क्यूबिक इंच में कितनी वॉल्यूम बनेगी हमारी क्यूबिक सेंटीमीटर। 1 क्यूबिक इंच इज इक्वल टू 16.387 क्यूबिक सेंटीमीटर और 1 क्यूबिक फिट में कितनी हमारी 0.0283 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम बनती है। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ length, area and volume and these are all linear units. इसी तरह दूसरी जो मेजरमेंट होती है हमारी वो होती है एंगुलर मेजरमेंट्स। तो कई बार हमारे को दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना होता है या किसी लाइन का नॉर्थ लाइन से कितना डायरेक्शन बनती है, कितना एंगल बनता है वो देखना होता है। तो एंगुलर मेजरमेंट्स की जहाँ तक बात है उनको हम रेडियंस में लेते हैं और हम सबको पता है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रेडियन क्या होता है? रेडियन इज द यूनिट ऑफ एंगुलर मेजरमेंट्स और 1 रेडियन जो एंगल है वो क्या होगा? ये वो एंगल होगा किसी भी सर्कल के सेंटर पर जबकि आर्क लेंथ और रेडियस सेम हो, यानी कि इट इज द एंगल मेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय an arc length, the length of which is equal to the radius of the curve। तो उस एंगल को हम बोलते हैं रेडियंस। तो पाई रेडियंस और
उसको आप आराम से डिग्रीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम सबको पता है कि पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, और फिर उसको आप डिग्रीज को हम आगे कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 डिग्री में 60 मिनट लेते हैं और 1 मिनट में हम 60 सेकंड लेते हैं। तो दीज आर सिंपल यूनिट्स एंड देयर कन्वर्जन हमने लिया। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द मेन डिविजन्स ऑफ सर्वे। अब सर्वे की को 2 मेन डिविजन्स हम कंसिडर करते हैं। वन इज प्लेन सर्वे एंड सेकंड इज जियोडेटिक सर्वे। तो ये आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि इस डायग्राम में मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे क्या होती है। पहले हम प्लेन सर्वे की बात करेंगे। प्लेन सर्वे कौन सी होती है? ये वो सर्वे होती है जिसके अंदर हम अर्थ की जो गोलाई है, अर्थ का जो कर्वेचर है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि अर्थ का जो हमारा अर्थ काफ़ी बड़ी है और जो एरिया हम सर्वे करते हैं वो अर्थ के साइज के रिलेशन में बहुत छोटा साइज होता है। इसलिए हम जनरल इंजीनियरिंग पर्पस के लिए या किसी भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की जो सर्वे होती है उनको करने के लिए, डिजाइन और कैलकुलेशंस के लिए हम अर्थ के सरफेस को कर्व्ड सरफेस न मानते हुए प्लेन सरफेस मान लेते हैं। तो वो जो हम सर्वे करेंगे जिसके अंदर अर्थ सरफेस इज एज्यूम्ड टू बी ए प्लेन सरफेस, दैट सर्वे इज कॉल्ड प्लेन सर्वे। Plane survey means it is that survey in which the effect of curvature of earth is not considered while taking measurements and while taking calculations। तो इसके अंदर हम सिंपल जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला यूज़ करते हैं या सिंपल अर्थमेटिकल फार्मूला यूज़ करते हैं कैलकुलेशंस करने के लिए। और प्लेन सर्वे के अंदर क्योंकि अर्थ की कर्वेचर को हम काउंट नहीं करते, तो कोई भी 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी, और 3 पॉइंट्स को मिलाने वाली जो ट्रायंगल बनेगी दैट इज कॉल्ड प्लेन ट्रायंगल। तो ये हमारी प्लेन ट्रायंगल मैंने दिखाई है। इसमें इन ए, बी और सी को अगर आप सीधा अर्थ के ऊपर मिला दें तो दिस बिकम्स ए प्लेन ट्रायंगल। और प्लेन सर्वे के अंदर जो ये एंगल बनेंगे, एंगल एट ए, एंगल एट बी, एंगल एट सी, बिटवीन दिस प्लेन ट्रायंगल, these आर कॉल्ड प्लेन एंगल्स। दूसरी साइड में हमारा आ जाता है जियोडेटिक सर्वे। जियोडेटिक सर्वे कौन सी होती है? ये वो सर्वे है जिसके अंदर हम अर्थ के कर्वेचर को भी काउंट करते हैं। हम अर्थ को प्लेन नहीं मानते, बल्कि अर्थ का जो गोलाई है उसको हम कंसिडर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ के ऊपर 2 पॉइंट हैं कोई भी, तो उनको जोड़ने के लिए जो डिस्टेंस होगी दैट डिस्टेंस विल बी ए आर्क डिस्टेंस, यानी कि ए को आप बी से जोड़ेंगे तो दिस विल बी आर्क लेंथ। बिकॉज अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी सॉलिड स्फीयर, और सारे डिजाइन कैलकुलेशंस के अंदर हम अर्थ को सॉलिड स्फीयर मानते हैं। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो पूरी अर्थ को हम गोल मानते हैं, इसमें सॉलिड। हाउएवर द शेप ऑफ अर्थ इज समवट एलिप्टिकल। लेकिन फॉर ऑल डिजाइन पर्पजेज, फॉर ऑल सर्वे पर्पजेज, in case of geodetic survey, the surface of earth is assumed to be perfectly a solid sphere surface। और कोई भी 2 पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी that will not be a straight length but it will be a arc length। और इसी तरह 3 पॉइंट्स को मिलाने वाली जो ट्रायंगल बनेगी that triangle is called a spherical triangle, not a plane triangle। This triangle capital A,
कैपिटल बी, कैपिटल सी, तो ये जो ट्रायंगल बनेगी, दिस इज फॉर्म्ड बाय 3 आर्क्स, तो दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल ट्रायंगल। और यहाँ जो एंगल्स बनेंगे स्फेरिकल ट्रायंगल के, दे आर कॉल्ड स्फेरिकल एंगल्स। तो मेन चीज क्या है कि जियोडेटिक सर्वे हम कब करते हैं, जब सर्वे हमारी इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की हो, यानी कि सर्वे के अंदर जहाँ हमारे को बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी लेनी हो या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सर्वे हो। जहाँ तक हम सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो उनका जो स्कोप होता है वो हमारा प्लेन सर्वे के अंदर कवर हो जाता है। सारे के सारे जो प्रोजेक्ट हैं इंजीनियरिंग सर्वे होती है, दे आर कंसिडर्ड एज प्लेन सर्वे, क्योंकि जियोडेटिक सर्वे के अंदर हम गोलाई काउंट करते हैं और ये आपकी मान लो आर्क लेंथ है, हम अर्थ को गोल मान के चलते हैं, तो दिस इज आर्क लेंथ एंड दिस इज स्ट्रेट लेंथ। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि आर्क लेंथ में और कोड लेंथ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। 18.2 किलोमीटर अगर अर्थ के सरफेस पे दूरी मापते हैं हम, तो कोड लेंथ और आर्क लेंथ में डिफरेंस मिलेगा हमारे को 0.1 मीटर सिर्फ। इसी तरह 54.5 किलोमीटर दूरी पे हमारे को आर्क में और कोड में जो डिफरेंस मिलता है हमारे को, वो आपको मिलेगा 0.3 मीटर। और अगर हम 91 किलोमीटर लेंथ लेते हैं तो आर्क लेंथ और कोड लेंथ में डिफरेंस मिलेगा 0.5 मीटर। तो ये क्योंकि आर्क लेंथ में और कोड लेंथ में जो वेरिएशन है वो बहुत स्मॉल है, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं फॉर ऑल जनरल सिविल इंजीनियरिंग पर्पजेस। लेकिन जहाँ इम्पोर्टेंट सर्वे होती है, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की सर्वे होती है, वहाँ पर हम एक्यूरेट मेजरमेंट्स हमारे को दिखानी होती हैं, तो वहाँ पर हम अर्थ का जो कर्वेचर है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। सो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि जियोडेटिक सर्वे इज दैट सर्वे in which the effect of curvature of earth is counted, in which the effect of curvature of earth cannot be ignored। तो क्योंकि सर्वे इज वेरी इंपॉर्टेंट सर्वे, तो वहाँ पर हम जितने भी कैलकुलेशंस करेंगे उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलाज यूज़ करेंगे। हर एक एंगल को हम स्फेरिकल एंगल मान लेंगे, हर एक ट्रायंगल को स्फेरिकल ट्रायंगल मान लेंगे, हर एक डिस्टेंस को आर्क लेंथ मान लेंगे। तो ये होता है इसमें। दूसरा, ये एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कंडक्ट करता है इंडिया के अंदर, जैसे जीटीएस डिपार्टमेंट है, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे डिपार्टमेंट है। उनका मेन ऑब्जेक्ट यही है कि इम्पोर्टेंट सर्वेज कंडक्ट करना, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पर। नेशनल लेवल पे हम बात करें तो डिफरेंट स्टेट्स की बाउंड्री आपको फिक्स करनी है, तो उसके लिए वो जीटीएस डिपार्टमेंट वाले जीटीएस सर्वे करते हैं, जियोडेटिक सर्वे करते हैं, इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे भी बोलते हैं। तो वो लोग करते हैं कंडक्ट। तो उसको कंडक्ट करने के लिए एक हाईली एक्सपीरियंस्ड सर्वे टीम होनी चाहिए और हाईली एडवांस्ड सर्वे इक्विपमेंट होने चाहिए, बहुत प्रेसाइज सर्वे इक्विपमेंट होने चाहिए, क्योंकि आप अर्थ के कर्वेचर को इग्नोर नहीं कर सकते। तो दिस इज, तो जहाँ पर हमारा एरिया 260 स्क्वायर किलोमीटर से बड़ा हो जाता है तो वहाँ पर हम जियोडेटिक सर्वे करते हैं, और जब एरिया हमारा 260 स्क्वायर किलोमीटर से कम रहता है, जो कि आमतौर पर हर एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में होता है, तो उस केस में हम जो भी सर्वे करेंगे दैट इज सर्वे इज कॉल्ड प्लेन सर्वे। इसके बाद हम लेंगे डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे, या हम कह सकते हैं कि व्हाट आर द जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। तो ये आप इसमें देख सकते हो। सर्वे को जनरल क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम 4 तरह से इसको क्लासिफाई करते हैं, यानी कि बेस्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो उसके ऊपर आधारित है। जैसे कि चेन सर्वे है, अगर आप चेन यूज कर रहे हैं मेजरमेंट्स के लिए, कंपास यूज कर रहे हैं तो कंपास सर्वे बोलेंगे,
plane table survey and theodolite survey. These are some examples of survey on the basis of instrument used. सेकंड क्लासिफिकेशन आ जाता है बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ सर्वे, कि सर्वे करने के पीछे हमारा पर्पस क्या है। इसमें आपके एग्जांपल हो सकते हैं माइन सर्वे। माइन सर्वे हम किस लिए करते हैं? ज़मीन के नीचे जो मिनरल वेल्थ है उसको ढूंढने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसको लेने के लिए जो हम सर्वे करते हैं कि कितनी गहराई पर कौन सा मिनरल अवेलेबल है। जो भी हम फील्ड में सर्वे करेंगे दैट सर्वे इज कॉल्ड माइन सर्वे। इसी तरह आर्कियोलॉजिकल सर्वे है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे में जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं उनका पता लगाने के लिए, कहाँ पर क्या दबा हुआ है उनको देखने के लिए जो सर्वे करते हैं दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे। इसी तरह जियोलॉजिकल सर्वे है, यानी कि अर्थ के नीचे आप क्या फॉर्मेशन है अर्थ की, अर्थ का सॉइल प्रोफाइल कैसा है, कहाँ पर कितनी मोटी मोटी डिफरेंट टाइप की सॉइल की लेयर्स हैं, क्या फॉर्मेशन है, सॉइल का प्रोफाइल देखने के लिए और सॉइल के बारे में जानकारी लेने के लिए जो हम सर्वे करते हैं दैट इज कॉल्ड जियोलॉजिकल सर्वे। और इसी तरह मिलिट्री सर्वे होती है, यहाँ पर पर्पज़ है हमारा मिलिट्री पर्पज़। तो मिलिट्री वाले जो सर्वे करते हैं कि कहाँ से उनको जो है डिफेंड करना है अपने आप को, कहाँ पर उनको अटैक करना है, कहाँ पर आर्म्स अम्यूनिशन स्टोर करना है, कहाँ पर उनको कैजुअलिटी होती है तो हॉस्पिटल्स वगैरह रखने पड़ेंगे, तो ये मिलिट्री पर्पज़ के लिए करते हैं। इसी तरह थर्ड क्लासिफिकेशन आ जाता है बेस्ड ऑन मेथड ऑफ सर्वे। यहाँ पर दो टाइप की सर्वे होती है, वन इज ट्रायंगुलेशन सर्वे एंड सेकंड इज ट्रावर्स सर्वे। किसी भी एरिया को इसमें सर्वे करने के लिए हम एरिया के अंदर सारे के सारे एरिया को ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देते हैं, देन इट इज कॉल्ड ट्रायंगुलेशन सर्वे। और यहाँ पर एरिया को कवर करने के लिए हम एक ट्रेवर्स बनाते हैं, देन इट इज कॉल्ड ट्रेवर्स सर्वे। फोर्थ क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ सर्वे, यानी आप सर्वे कहाँ पर कर रहे हो। इसमें आ जाती है लैंड सर्वे, जमीन पे जो सर्वे की जाए। इसके अलावा आ जाती है सेकंड है हाइड्रोग्राफिकल या मेराइन सर्वे, पानी के अंदर जो हम सर्वे करते हैं। थर्ड आ जाती है एरियल सर्वे, यानी कि जो ज़मीन से ऊपर हम सर्वे करते हैं। और एक सर्वे आ जाती है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, जो हमारे सोलर जो प्लैनेट्स हैं या स्टार्स हैं या मून और सन वगैरह हैं उनके बारे में जो हम सर्वे करते हैं स्पेस से रिलेटेड। अब ये जो लैंड सर्वे है, लैंड सर्वे के अंदर चार इम्पोर्टेंट सर्वे हम करते हैं। वन इज कॉल्ड टोपोग्राफिकल सर्वे, सेकंड इज कॉल्ड कैडेस्ट्रल सर्वे, थर्ड इज कॉल्ड सिटी सर्वे एंड फोर्थ इज इंजीनियरिंग सर्वे। लैंड सर्वे एक हमारा मेन फील्ड है जहाँ पर हम सर्वे करते हैं लैंड। तो इसमें अलग अलग सर्वे होती है। वन इज द टोपोग्राफिकल सर्वे। टोपोग्राफिकल सर्वे क्या होती है? टोपोग्राफिकल सर्वे का मतलब है किसी एरिया की सर्वे जब हम करते हैं तो ऊपर से वो एरिया कैसा दिखाई देता है, उसके नेचुरल जो फीचर्स हैं उस एरिया के। टोपोग्राफिकल फीचर्स मीन्स प्लान में आप ऊपर से देखें उस एरिया को तो वहाँ आपको एरिया कैसा दिखाई देता है, जैसे कहाँ पर उस एरिया में लेक है, रिवर है, हिल्स है या फॉरेस्ट है या कोई नाला है या कोई विलेज वगैरह है, कहाँ से कोई रास्ता गया हुआ है, जैसे कि कैनाल है या रेलवे लाइन है या रोड्स वगैरह कहाँ निकल रही है उस एरिया में से, टाउन और विलेजेस, उन चीज़ों को दिखाने के लिए जो हम सर्वे करते हैं दैट इज कॉल्ड टोपोग्राफिकल सर्वे। यानी टोपोग्राफिकल सर्वे कवर्स ऑल द टोपोग्राफिकल फीचर्स, नेचुरल फीचर्स एज वेल एज सम आर्टिफिशियल फीचर्स, दैट इज कॉल्ड टोपोग्राफिकल सर्वे। इसके बाद आ जाती है कैडेस्ट्रल सर्वे। और कैडेस्ट्रल जो सर्वे होती है वो सर्वे होती है हमारी, थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि टोपोग्राफिकल सर्वे से अलग होती है ये, और इसके अंदर हम बड़ी स्केल में हम इसको बना देते हैं और कुछ टोपोग्राफिकल डिटेल्स के अलावा कुछ एडिशनल डिटेल इसके अंदर हम देते हैं, जैसे कि बाउंड्रीज ऑफ फील्ड्स, यानी जिस एरिया की आप सर्वे कर रहे हो उससे लगती हुई कौन कौन सी बाउंड्रीज हैं, फील्ड हैं, हाउसेज हैं या और कोई प्रॉपर्टी उससे लगती हुई हो, उसको भी हम इसमें दिखाते हैं।
थर्ड सर्वे आ जाती है हमारी सिटी सर्वे। सिटी सर्वे जो होती है, दिस इज रिलेटेड टू द प्लानिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ द सिटी। किसी भी सिटी के अंदर आप कोई नई प्लानिंग कर रहे हैं, यानी कि आप जैसे कि वाटर सप्लाई लाइन उसमें सारा आप नया डाल रहे हैं, या सीवरेज लाइन डाल रहे हैं, या और कोई सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो उसके लिए स्पेशल जो सर्वे की जाए दैट इज कॉल्ड सिटी सर्वे। और इंजीनियरिंग सर्वे होती है किसी भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के लिए, ये देखने के लिए कि इस एरिया में जो हमारा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, जैसे कि कोई डैम है, रिजर्वायर है, या कोई आपने डीप फाउंडेशन वहाँ डिज़ाइन करनी है, या आपने हाई राइज बिल्डिंग डिज़ाइन करनी है, कि वो एरिया, ये वो जगह, उस एरिया में ये चीज़ें, कोई भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है फिजिबल है या नहीं है, तो उसके लिए हम इंजीनियरिंग सर्वे करते हैं। उसमें हम डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए वो एरिया सूटेबल है या नहीं है। दैट्स ऑल इन टुडे वीडियो। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सर्वे